उड़खुली का जंगल। और उड़खुली हम आए हैं गरुड़ से ग्वालम मोटर मार्ग पर। वहाँ पर जो गंगोली है वो एक वजीला की तरफ सड़क कटती है, और ये जो है गढ़खेत उड़खुली की तरफ हम यहाँ पर जंगल में हैं। और ये जंगल के रास्ते हम एक और गंतव्य पर जा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि आसपास यहाँ पर क्या है। दोस्तों अब हम उड़खुली करीब करीब पहुंच गए हैं, और यहाँ से हिमालय की छटा आप देखिए, जबरदस्त हिमालय दिख रहा है, चांदी का मुकुट। वाह खूबसूरत यहाँ से नज़ारा, कौसानी, नीचे कत्यूर घाटी। मज़ा आ गया यहाँ पर आकर के। हिमालय हमारे उड़खुली से सीधे कितना चमक रहा है, वाह बहुत है। और यहाँ पर हमने काफ़ी घूमा भी है आसपास में, और चाय का भी आनंद लिया है। और अब यहाँ पर चूँकि अभी समय हमारे पास है, और इस समय दोपहर के 2:11 हुए हैं, तो क्यों ना हमने सोचा कि इस समय को और इन्जॉय किया जाए। तो यहीं पर एक चोटी और है, आस्था का केंद्र है, गगरचुली मैया का एक मंदिर है यहाँ पर। तो हम उस तरफ भी जाएंगे, और ट्रैकिंग यहाँ से डाउनवर्ड्स, फिर थोड़ा ऊपर चढ़ाई। तो गाड़ी हम यहाँ पर खड़ी कर देते हैं, और महेश पांडे जी मेरे साथ हैं। पीछे से हिमालय के दर्शन भी हो रहे हैं। अब हम निकल रहे हैं अपने अगले गंतव्य पर, गगरचुली की तरफ, जो कि यहाँ पर तिलसारी मटे के ऊपर टॉप में ही है। बने रहिए हमारे साथ। जंगलों के बीच से ये रास्ता जा रहा है। ये देखिए नीचे, वाह बुरांस खिला हुआ है, लाल, कितना खूबसूरत लगता है। दोस्तों ये पहाड़ का सफ़र है, और इस सफ़र में पैदल चलना बहुत ही आनंददायक है। लंबे पेड़ हैं, बहुत लंबे। टोपी, वास्तव में ये टोपी गिर जाएगी आपकी। ये देखिए। अच्छा, गगरचुली का रास्ता किधर को है? ये नीचे गगरचुली मंदिर जाने कहाँ को, नीचे को है? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, भटक गए। ये बात है नहीं, ये बात है इस तरह से। वाह वाह, देखिए आप, ये रास्ते में फूल क्या सुंदर लग रहे हैं। देखिए ये फूल है, ये तो हमारे हाथ तक तो आएगा ही।
नहीं, ये इतना तो हम प्रयास करेंगे ही कि ये फूल हमारे हाथ आ जाए। इसका कुछ न कुछ जतन हम करेंगे। अब ये क्या जतन होगा, हाँ मैं जतन करूँगा, क्योंकि अब हमने ये देख लिया और ठान लिया। जब ठान लिया है और देख लिया है तो फिर आप जतन कैसे करेंगे, ये फिर आपका दिमाग जब कहता है कि हाँ ये संभव है, तो फिर आप उसको कैसे संभव कर सकते हैं और वो संभव तरीके से हो सकता है। ये देखो क्या आइडिया है जोशी जी, वकील के साथ आप भी वो भी हैं। हाँ क्या ये देखो का गेम, ये माइंड का गेम है। अगर आप सोचते हैं कि कोई काम आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। इफ यू बिलीव यू कैन डू, यू कैन डू। तो मैंने सोचा और आपके सामने ये फूल, पांडे जी तो कह रहे थे ये संभव नहीं है, अब मैंने कहा लकड़ी लानी पड़ेगी, इतना ऊंचाई तो मेरी हाइट है नहीं। हाँ, इफ यू बिलीव यू कैन, यू कैन। अगर आप सोचें कि आप कर सकते हैं तो सब संभव है, कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। बिल्कुल सही। नथिंग इज इम्पॉसिबल। थोड़ा देर विश्राम कर लेते हैं, पैदल चलते चलते थोड़ा विश्राम भी जरूरी है। और ये हमारे पास पुरांस के फूल हैं और इनके अंदर अमृत है, शहद है। तो पांडे जी को हम एक फूल गिफ्ट करते हुए, थैंक यू, धन्यवाद आपका, बहुत अब बहुत शुक्रिया। इसके ये बड़े खट्टे मीठे अरे होते बड़ा मीठा लग रहा है। हैं, तो स्वादिष्ट। ये देखिए, खट्टा भी लग रहा। नीचे ऐसे बहुत ही खूबसूरत रास्ते से गुजरने का आनंद कुछ और ही है। यहाँ पर देखिए, ये हैं हमारे एकदम पहाड़ में ठीक होनी, ये कोन है पाइन के, ये भी जबरदस्त होते हैं, बहुत सुंदर। यहाँ से अगली टॉप में है मैया गगरचुली के दर्शन आगे सामने हो रहे हैं। और इस बीज को, इसका जो गूदा है वो बड़ा टेस्टी होता है। ये कच्चा और ये ऐसे आप इसको खोल नहीं सकते, तो थोड़ा गर्म करके इसको आग में गर्म करते हैं तो ये खुल जाते हैं। इसके जो अभी बिल्कुल टाइट हुआ है खुल जाएंगे, तो इसके पार्ट खुल जाते हैं। तो उसके अंदर पाइन बीज होता है, पाइन का सीड होता है, और वही सीड होता है जो उड़ करके हवाओं के द्वारा उड़ करके इधर उधर जाता है। तो ये पेड़ इसी तरह से फिर दूसरी जगह जमते हैं। पुराने रीति रिवाज है। हाँ, यहाँ पर दो रास्ते जहाँ से होते हैं, यस। या मंदिर के जंगल में कुछ रास्ता कहाँ से। ये यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हैं, बस सीढ़ियाँ के बाद तो टॉप ही आ गया। और ये द्वार है माँ गगरचुली। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो यहाँ के जिन लोगों ने भी, जिन भक्तों ने भी यह द्वार बनाया है, उन सब का धन्यवाद, शुक्रिया और माँ को प्रणाम
कि यहाँ पर हम पहुँच गए माँ गगरचुली के दरबार में। तो अब हम चढ़ रहे हैं टॉप में। रास्ता ये है, और क्योंकि अब टॉप में आ चुके हैं तो अब वो जो द्वार बना है वो बहुत भव्य, बहुत बढ़िया बना है, और ऐसे ही आगे तक एक दिन बन जाएगा तो हम माँ गगरचुली के मंदिर में पहुंचने वाले हैं। हम चढ़ाई लगातार नीचे द्वार से चढ़ रहे हैं। जब आप अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं सफलतापूर्वक तो वो अपने आप में एक अलग खुशी देने वाली होती है। क्यों बड़ी बहुत ही सुंदर। वाह, क्या बात है। जय हो। माँ के दर्शन अब सामने हैं। हम गगरचुली मैया का प्रांगण अब यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है। अब हम आ गए हैं टॉप, गगरचुली के टॉप में। ये यहाँ पर खाल, चाल और पानी भी यहाँ इकट्ठा करने का अच्छा प्रबंध किया है। जय माँ, जय अम्बे। काफ़ी श्रमदान और सहयोग तिलसारी गांव वालों ने और मैया के भक्तों ने किया है। बढ़िया सा मैदान बनाया है, देखिए काफ़ी चौड़ा। इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर हो सकता है। वाह, खूबसूरत। वह खूबसूरत नज़ारा यहाँ से और माँ गगरचुली मैया के इस प्रांगण से आप देखें हिमालय, बुग्याल और हिमालय पर्वत, बुरांस के फूल, चीड़ का जंगल। क्या सुंदर जगहों पर यह अपनी भव्यता को बिखेरे हुए हैं। माँ गगरचुली मैया के इस मंदिर प्रांगण में तुलसी देखिए, खूब तुलसी हुई है यहाँ पर। ये पुष्प भी काफ़ी हैं। बहुत सुंदर वातावरण है। दोस्तों, आज हम माँ गगरचुली मैया के मंदिर प्रांगण में हैं और उड़कुली से जब हम नीचे उतरे तो करीब हमें पौना घंटा लगा होगा। फिर उसके बाद थोड़ा रुके हम, तो टोटल लगा करके हमें
सवा घंटा यहाँ तक पहुँचने में लगा है। और ये इतने बहुत मंगलमय वातावरण में यहाँ पर मंदिर है। गगरचुली चोटी पर ये मंदिर है और यहाँ तिलसारी गांव वाले भक्तजनों ने जो इस मंदिर में अथाह आस्था रखते हैं, उनके द्वारा इस परिसर को बहुत ही भव्य बनाया गया है। और ऐसे सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण और ये मैदान का निर्माण, टाइल्स यहाँ लगी हुई हैं। मंदिर के ऊपर भी बहुत सुंदर छत्र बना हुआ है और बरामदे में भी बहुत सुंदर टाइल्स यहाँ लगी हुई हैं और साफ बढ़िया फूल लगे हुए हैं यहाँ पर। और घेरा देखिए, ये दीवार बैठने के लिए कितने बढ़िया तरीके से बना रखे हैं, ये है। और गेट देखिए कितना सुंदर और बहुत मजबूत गेट बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे भी जब भी कोई आयोजन यहाँ हो तो काफ़ी लोग यहाँ पर आयोजन में शामिल हो सकते हैं। यहाँ करके बहुत अच्छा लगा है। मैं पांडे जी का भी शुक्रिया करूँगा कि साथ में हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। आज 12 फरवरी 2022 के दिन दोपहर की ये धूप में हम आपके लिए भी माँ गगरचुली मैया से प्रार्थना करते हैं कि वह आपको सुख शांति दे और आपको समृद्धि दे, आपको सद्मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करे और जो आपके सपने हैं, जो आपके लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों तक आप सफलतापूर्वक पहुँचें, ये हम माँ से प्रार्थना करते हैं आपके लिए। और माँ आपको ये सब आशीर्वाद यहाँ से दे। तो मैं तो यहाँ आकर के बहुत प्रफुल्लित हूँ और ऐसा दिन मिला है मुझे ये सब देखने का, तो मैं सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। देखिए, मंदिर परिसर के अंदर आप देखेंगे तो ये लकड़ी से अंदर से हवन के लिए भी बनाया है बढ़िया सा। और इसमें छत है और पूरा लकड़ी से बना हुआ यह सुंदर कक्ष है। ये यहाँ पर तो कोई पुजारी अगर यहाँ ठहरना चाहते हैं तो उनके लिए पूरा बनाया है। ये मंदिर का बैक साइड का व्यू है। यहाँ से आगे कत्यूर घाटी गरुड़ हम चल रहे हैं। जय माँ, आपका आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, अब हम उतर रहे हैं गगरचुली मैया के इस टॉप धार से। दोस्तों, वापस जाते ही रास्ते में फिर वही बुरांस के फूल चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। खूब फूल खिले हुए हैं। ये देखिए, फूल से लदा हुआ बुरांस का वृक्ष। जहाँ भी आप जाते हो नए नए जगहों में, तो वहाँ नई नई चीज़ आपको दिखाई देती है। यहाँ हमने बहुतायत में बुरांस के फूल देखे। दोस्तों, अब उड़खुली के पास पहुँच गए हम। उड़खुली गांव के निकट आगे हिमालय के दर्शन होने लग गए हैं और मुख्य मार्ग सड़क अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं।
मैं तो समझ रहा था यहीं पर अब सड़क आएगी, लेकिन ऐसा लगता है यहाँ पर भी सड़क अभी नहीं आई है। तो दोस्तों बहुत आनंददायक सफ़र रहा ये। जैकेट गाड़ी में ही उतार के आए थे, बहुत अच्छा किया, नहीं तो उसको अलग से हमें ले जाना होता, क्योंकि वैसे ही गर्मी है तो जैकेट की ज़रूरत ही नहीं है ये। और हाँ, वो कह रहे हैं कंपटीशन में गाड़ी पर पहले कौन पहुंच गया। ये देखिए, जहाँ एक तरफ मंदिर के दर्शन करने की बड़ी लालसा थी, तो माँ का आशीर्वाद लेने के बाद फिर अब ये चलती हुई हमें ले जाने वाला रथ गाड़ी को देखने की भी कम लालसा नहीं रही। तो ये पांडे जी पहले पहुंच गए। बधाई आपको पांडे जी, आप इस कंपटीशन में पहले आए। बड़ा आनंद आया, अच्छा लगा। इसी तरह आप भी ट्रैकिंग करते रहिए, पहाड़ में चढ़ते रहे, अपना स्वास्थ्य बनाए। देवभूमि जिस नाम से विख्यात है, वास्तव में आप यहाँ आएंगे तो भ्रमण करेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में देवभूमि सच्चे मन से। हाँ। और कूड़ा कबाड़ बिल्कुल नहीं, प्लास्टिक पॉलीथीन नहीं, जितना सफाई रखेंगे वो हमारे लिए फायदा है। बिल्कुल। हाँ? बहुत अच्छा, धन्यवाद। ये सब आ रहा है। कितनी बकरी और क्या लाइफ है गाँव की। रास्ते में हम जा रहे थे तो देखिए बकरियाँ और शाम को गोधूली हम इसको कहते हैं, ये जो समय होता है गोधूली का, शाम के वक्त इस समय पर हम निकल रहे हैं, जब वापस अपने निकल के वापस अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। रास्ते में हम देख रहे हैं कि ढेर सारी बकरियाँ एक साथ अब सर के जा रही हैं जंगल देखिए, ग्वालों के उनके साथ हैं, कुल्हाड़ी उनके हाथ में भी है, लकड़ियाँ की भी काटी हुई। का तो ऐसा सीन आ रहा है। ये है असली ग्रामीण भारत, यहाँ पर लोग प्रकृति पर निर्भर करते हैं, वन संपदा, पशु संपदा पर निर्भर उनका जीवन। कितनी बकरियां